फोर्थ पॉइंट, सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट। इंडिया जैसी अंडर डेवलप्ड इकॉनमी की इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कैपिटल मार्केट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये फॉलोइंग वेज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकती है। फर्स्ट पॉइंट, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इन प्रोडक्टिव चैनल्स। इंडिया में सेविंग लार्ज नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स के द्वारा की जाती है। कैपिटल मार्केट इन सेवर्स को इनकी सेविंग को स्मॉल और लार्ज, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म शेयर्स या डिबेंचर्स में या किसी और तरह की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करती है। इन सेविंग्स को प्रोडक्टिव चैनल्स में यूज़ किया जाता है, जिससे और भी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है और ग्रोथ रेट इंक्रीज होती है। सेकंड पॉइंट, एक्सेस टू लॉन्ग टर्म कैपिटल। कैपिटल मार्केट कॉरपोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट, बैंक्स एक्सेट्रा को लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करती है। जो बोरोअर हों वो सिर्फ डोमेस्टिक यानी कि उनकी खुद की कंपनी की कैपिटल मार्केट से ही नहीं, बल्कि ओवरसीज़ कैपिटल मार्केट यानी कि फॉरेन की कैपिटल मार्केट से भी फंड्स रेज कर सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी इंडियन कंपनी में डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट के ज़रिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट के वेल डेवलप्ड ना होने पर कंपनीज ह्यूज फंड्स को असेस नहीं कर पाएंगी। थर्ड पॉइंट, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। कैपिटल मार्केट्स पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स होती हैं। यह मार्केट्स इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को फुली प्रोटेक्ट करती हैं। हर स्टॉक एक्सचेंज के अपने अपने लॉज या रूल्स होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के हर मेंबर को इन्हें फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई मेंबर इन रूल्स या लॉज को वायलेट करता है या तोड़ता है तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाला कोई ब्रोकर किसी इन्वेस्टर से फिक्स्ड अमाउंट से ज़्यादा कमीशन चार्ज करता है या उसे किसी और तरह से मिसलीड करने की कोशिश करता है, तो स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी उससे ब्रोकर को फ़ाइन लगा देती है और यहाँ तक कि उसकी मेंबरशिप भी कैंसिल हो सकती है। फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि कैपिटल मार्केट दो तरह की होती है, एक जो नए शेयर्स या सिक्योरिटीज़ को इशू करती है और दूसरी जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को इशू करती है। सेकेंडरी मार्केट वो होती है जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को इशू करती है। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज एक सेकेंडरी मार्केट है जो कि एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे सभी तरह की सिक्योरिटीज़ जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर एक्सेट्रा को परचेज और सेल किया जाता है। इन्वेस्टर इस मार्केट में अपनी मनी इन्वेस्ट कर सकता है और लिक्विडिटी का मतलब होता है जब भी इन्वेस्टर को ज़रूरत हो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इस मार्केट के ज़रिए कैश में रिकन्वर्ट भी कर सकता है। सिक्योरिटीज़ की सेल और परचेज़ के लिए एक रेडी मार्केट अवेलेबल होने से सिक्योरिटीज़ की मार्केटेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट, प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। कैपिटल मार्केट कंट्री की डेवलपमेंट नीड्स के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज अलोकेट करने में हेल्प करती है। यह इंडस्ट्रियल यूनिट्स और सर्विस एंटरप्राइजेस को रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। कैपिटल मार्केट के स्ट्रॉन्ग होने से ही कॉरपोरेट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर एक्सेट्रा की ग्रोथ पॉसिबल होती है, क्योंकि जैसे अगर किसी भी पर्सन को अपनी कंपनी बनानी हो तो उसे फंड्स की ज़रूरत होती है, तो वो कैपिटल मार्केट के ज़रिए फंड्स रेज कर सकता है जिससे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, क्योंकि उस कंपनी की प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। सिक्स्थ पॉइंट, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है डिवाइड कर देना, बांट देना। इन्वेस्टमेंट में अगर प्रॉफिट होता है तो वहीं पे लॉस भी हो सकता है। इन्वेस्टर डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके या म्यूचुअल फंड्स को परचेज करके अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकता है। कैपिटल मार्केट में कई तरह की सिक्योरिटीज़ जैसे कि
कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़, गिल्ट एज सिक्योरिटीज़, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इन्वेस्टर न्यू इशू ऑफ शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है या वो एग्जिस्टिंग कंपनी की सिक्योरिटीज़ परचेज कर सकता है। इन्वेस्टर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके अपना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी बना सकता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके अपना एक कलेक्शन बनाते हैं, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। 7th पॉइंट, लिंक बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। कैपिटल मार्केट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में लिंक बनाती है। यह इन्वेस्टर्स की सेविंग को उनकी फेवरेबल एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट करने में हेल्प करती है। शेयर्स में इन्वेस्ट करने पर इन्वेस्टर को डिविडेंड और डिबेंचर में इन्वेस्ट करने पर इन्वेस्टर्स को रिटर्न में इंटरेस्ट एक्सेट्रा मिलता है। इस तरह कैपिटल मार्केट्स लोगों को सेव और इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज करके इकॉनमी में कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करती है। 8th पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टॉक एक्सचेंज प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को वो सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसकी उसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए ज़रूरत होती है। यह इन्फॉर्मेशन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़, सॉल्वेंसी रेशियोज़, अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर एक्सेट्रा से रिलेटेड हो सकती है। यह सारी इन्फॉर्मेशंस स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे अवेलेबल होती हैं। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर इस इंफॉर्मेशन से कई तरह की कंपनीज का कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकता है और बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकता है। 9th पॉइंट, बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कैपिटल मार्केट रिसोर्सेज की रैशनल और बेटर एलोकेशन करके इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है। इंडिया में वेल्थ को गोल्ड, ज्वेलरी, लैंड प्रॉपर्टी एक्सेट्रा की फॉर्म में रखने की स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है। कैपिटल ग्रोथ एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसके ज़रिए यह रिसोर्सेज का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। 10th पॉइंट, इंक्रीज इन इनकम। कैपिटल मार्केट में ऐसी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि सेवर्स को सेफ और इजी इनकम अश्योर करती हैं, यानी कि उनको इनकम की गारंटी देती हैं। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और डिबेंचर्स में सेफ्टी, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी की क्वालिटी होती है। इनकम अर्न करने की अपॉर्चुनिटी सेवर्स को सेव करने और उनकी सेविंग्स को वेस्टफुल कंजप्शन पे स्पेंड करने की जगह कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इंस्पायर करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।